बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण करते माननीय प्रधानमंत्री। और बटन दबाकर ही इस स्वच्छता केंद्र के मुख्य गेट को भी खोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। रिमोट से गेट खुल रहा है और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो देश में स्वच्छता की जंग को ही प्रदर्शित कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित कर रहा है। रोचक तरीके से स्वच्छ भारत के प्रयास और पहल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का परिसर जितना खूबसूरत है, वहीं ये केंद्र भी खूबसूरत है। इस केंद्र के मुख्य हॉल्स में प्रवेश कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ 2 हॉल बनाए गए हैं। पहले हॉल में प्रवेश से पहले एक दीवार पर प्रदर्शित किया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन, यानी दिल्ली घोषणा पत्र, जिस पर दिल्ली में ही हस्ताक्षर हुए थे। और अब माननीय प्रधानमंत्री पहले हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, जो बेहद खास है क्योंकि ये 360 डिग्री रिवॉल्विंग थिएटर है, जिसमें गोलाकार में स्क्रीन लगी हुई है। इसी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी भारत की स्वच्छता की कहानी। हालांकि स्क्रीन के पीछे 3 सेट भी बने हैं। एक गांधी जी पर है, दूसरा प्रधानमंत्री पर और तीसरा खुले में शौच से मुक्त गांव पर। दरअसल ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है और इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये विशेष फिल्म। तो इसलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए हम आपको ले चलें महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए। इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान के सफर की कहानी। ये कहानी जो शुरू होती है पिछली सदी से। 1906 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के विचार रखा गया, वहां से ये कहानी। और यही वह कर्मभूमि थी जहां उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए स्वच्छता को सामुदायिक जीवन का आवश्यक अंग बनाया। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित टॉल्स्टॉय फार्म समुदाय और उसके बाद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी तथा हर कोई बिना अपवाद के या इस आशा के कि अन्य कोई ये अस्वच्छ कार्य करेगा, स्वयं बारी बारी से सफाई का काम करते थे। अधिकांश भारतीय जिस प्रकार से अस्वच्छ माहौल में रहते थे, उससे भली भांति परिचित गांधी जी ने स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वे साफ सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता महसूस करें। ये अभ्यास उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वर्धा के सेवाग्राम में भी जारी रखा। अपने लेखों में भी वे सदैव स्वच्छता की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की बुरी अवस्था है, साथ ही कहीं भी और सब जगह मल त्याग करने की हमारी बुरी आदत। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। उनके इस स्वप्न को आदर और महत्ता देते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला
हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री का यकीन था कि वैसे तो कई मसले थे जो भारत को हल करने थे, परंतु उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। और भारत तब तक स्वस्थ राष्ट्र नहीं बन सकता था जब तक कि वह इस बेहद पुरानी खुले में शौच की आदत का उन्मूलन नहीं कर लेता। एक ऐसी आदत जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती चली जा रही थी। एक ऐसी समस्या जो आजादी के बाद जनसंख्या बढ़ने से और भी विकराल हो गई थी। खुले में शौच से बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। महिलाओं को अंधेरे में अपनी निजता का सहारा ढूंढकर शौच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्रत्येक के लिए ये आदत न सिर्फ असुरक्षित थी बल्कि अस्वास्थ्यकर भी। ये तो हमारे सपनों का देश नहीं था। विकास का ये एक ऐसा पैमाना था जिससे देश ने नजर हटा ली थी। अनुमान करिए, आजादी के समय देश के कितने प्रतिशत नागरिकों के पास शौचालय की सुविधा थी? मात्र 1%। 3 दशकों के बाद भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब हमने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, और तब क्या था जब हमने एशियाई खेलों का आयोजन किया था, या फिर जब हम क्रिकेट का विश्व कप जीते थे, तब भी सिर्फ 2% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। 1980 के दशक में सरकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ, परंतु तब भी जब हम सदी के अंतिम वर्ष में नाभिकीय शक्ति बने, मात्र 18% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में अपना दूरदर्शी अभियान देश के सामने रखा, तब सिर्फ 39% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा थी। यही वह राष्ट्रीय शर्म थी जिसे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बदल डालने का स्वप्न देखा था। उनकी चाह थी कि 2019 तक भारत स्वच्छ बन जाए। वह तिथि जो पूज्य बापू की 150वीं जन्मतिथि होगी, वह अवसर जब कृतज्ञ राष्ट्र उनके चिर प्रतीक्षित स्वप्न को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा। परंतु प्रश्न था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा स्वप्न है? आइए देखें समस्या कितनी विशाल थी। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान लागू करने वाली टीमों को मात्र 5 वर्षों में 55 करोड़ भारतीयों को शौचालय की सुविधा दिलाकर खुले में शौच करने से रोकना था। जी हाँ, 55 करोड़। सारे विश्व में खुले में शौच करने वालों का 60% अकेले भारत में था। कल्पना करिए, दुनिया का हर दूसरा खुले में शौच कर रहा व्यक्ति एक भारतीय था। ये एक बड़ी चुनौती थी, सिर्फ व्यापकता और गति की ही नहीं, बल्कि शर्म और संधारणीयता की भी। मात्र 60 महीनों में 55 करोड़ लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण भला कैसे संभव था? लोगों की सोच, आदतें और व्यवहार कैसे बदलेंगे? यदि शौचालय बन भी गए तो क्या लोग उनका उपयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे? खासकर ग्रामीण भारत में इन सब का उत्तर छिपा था अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में। ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी के जन आंदोलन के स्वयंसेवक सत्याग्रही कहलाते थे, प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना ने हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर जिले के जिलाधिकारी, हर
गांव के स्वयंसेवक को अनुप्रेरित किया, जिन्हें प्रधानमंत्री ने नाम दिया भारत के स्वच्छाग्रही। ये स्वच्छाग्रही ही थे जिन्होंने जमीन पर स्वच्छता प्रक्रिया का नेतृत्व किया। दरअसल उनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने आगे आकर पहल की, न सिर्फ लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण बदलने की, बल्कि उन्हें भी आगे आकर स्वच्छाग्रही बनने को प्रेरित भी किया। जब 2 गड्ढों वाले शौचालय को सही तकनीक के रूप में मान लिया गया, तब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख, 700 जिलाधिकारियों, 6 लाख स्वच्छाग्रहियों और करोड़ों भारतीयों ने मिलकर इस परिवर्तन को संभव बना दिया। इसमें शामिल थे ग्राम पंचायतों के मुखिया, स्वयंसेवी छात्र, नई प्रशिक्षित रानी मिस्त्रियां, युवा प्रोफेशनल और सितारे, जिन्होंने अपना समय और प्रयास दोनों स्वेच्छा से इस कार्य में दिए। सच्चे अर्थों में ये एक जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन गुलामी से मुक्ति का था, परंतु ये आंदोलन बना खुले में शौच से मुक्ति का, अच्छे स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा भरे आनंदमय जीवन को जीने की स्वतंत्रता का। तो कैसे इस सपने को टीम भावना ने साकार किया? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया। गर्व और उत्सव का क्षण था जब हर गांव ने स्वयं के खुले में शौच से मुक्त होने के स्वप्न को साकार करने पर गौरव यात्राएं निकाली और उत्सव बनाए। आंकड़ों में कहानी कहे तो 10.62 करोड़ शौचालयों का इन 5 वर्षों में निर्माण कराया गया। 6 लाख गांव तथा 700 जिलों को आधारभूत मानवीय सम्मान की सुविधा मिली और इस प्रक्रिया में भारत ने एक और बड़ा मील का पत्थर लांघ लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 के धारणीय विकास लक्ष्यों 6.2 में से हर किसी के लिए पर्याप्त शौच सुविधा को हमने निर्धारित लक्ष्य से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री जी का अभियान सफल हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र ने एक अनूठी स्वतंत्रता प्राप्त की। एक स्वच्छ वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, बेहतर स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, सच्चे अर्थों में एक स्वच्छ भारत में एक सम्मान भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता। आज ये अभियान जारी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक सच्चे स्वच्छ भारत में हमारी स्वच्छ आदतें बनी रहें। भारत करती बुन्ना का आरिफ में नौ टिकट गाड़ी या गाँव गाँव और गली गली, गाँव गाँव और गली गली, गाँव गाँव और गली गली, नई हवा चली, नई हवा चली, नई हवा चली। हर दिल ने ठानी है, हर दिल ने ठानी है, सफाई गाँव में लानी है। अब काम करेंगे बाप नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं। ये कहानी तब से शुरू होती है जब मेरा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था। दरअसल ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है, तो इसीलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दूसरे हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ 11 जोन बनाए गए हैं।
पहले जोन में जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 5 सालों का प्रेरणादायक सफर प्रदर्शित है। यही नहीं बल्कि अखबारों की सुर्खियां बनी स्वच्छता की खबरें भी यहाँ प्रदर्शित हैं। 1933 में हरिजन पत्रिका में छपी खबर से लेकर आज के दौर के समाचार पत्रों की सुर्खियां भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। 2 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक के सफर को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के सफर को यहाँ विशिष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें 6 लाख गांवों में 5 लाख स्वच्छाग्रहियों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार में बदलाव के अभियान को सफल बनाया। इस खंड में गांधी जी की मौलिक आवाज में भी आप सुन सकते हैं गांधी जी के सुविचार। Gandhiji's thoughts on importance of sanitation and cleanliness in daily lives have been captured creatively through hologram technology and audio visuals. 1937 में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में महात्मा गांधी ने लिखा था, एक आदर्श गांव तभी बन सकेगा जब वहां स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था होगी। An ideal village will be so constructed as to lend itself to perfect sanitation. माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त गांधी जी के विचारों को ही सुन रहे हैं। गांधी जी के विचार जो ऑडियो के साथ साथ स्क्रीन पर संदेश के तौर पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब दूसरे खंड में प्रवेश कर गए हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन से पहले का दौर प्रदर्शित किया गया है, जब गंदगी और शौचालय ना होने से कैसे लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था। स्वास्थ्य समस्याएं, लड़कियों का स्कूल छोड़ देना, शौचालय न होने की वजह से महिलाओं के सामने सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी आती थीं। इन मुश्किलों को लंबी लंबी स्क्रीन्स पर फिल्म के जरिए दिखाया गया है। अंधेरे में बाहर जाना, जानवरों का खतरा, सुरक्षा का खतरा, आंधी बारिश के बीच मजबूरी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, वृद्ध लोगों की मुश्किलें सब यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। प्रधानमंत्री अब तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे खंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के ही बारे में विस्तृत तौर पर दिखाया गया है, लेकिन इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री चौथे खंड में प्रवेश कर गए हैं और ये हिस्सा एक विशेष घटना की यादें ताज़ा करता है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कुंभ में स्वच्छता कर्मियों के चरण धोए थे और तब इस्तेमाल किए गए पात्र यहाँ प्रदर्शित हैं। लेकिन इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री अगले हिस्से में हैं, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाया गया है। यहाँ कंट्रोल जमीन पर दिए गए हैं और पैरों से छूकर विकल्प चुनने पर जानकारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ न केवल चुनौतियों को दर्शाया गया है, जिन्हें 4S के तौर पर प्रदर्शित किया गया है, which means scale, speed, stigma and sustainability. इसके अलावा इस खंड में दिखाया गया है कि किसी गांव को खुले में शौच से मुक्त होने की क्या प्रक्रिया होगी। यही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के सामने आई चुनौतियों को हल करने के लिए 4P भी यहाँ दिखाया गया है, which means political leadership, public financing, partnerships and people's participation. और अब माननीय प्रधानमंत्री पांचवें खंड में प्रवेश कर गए हैं। Now this is the fifth zone, which is the timeline zone. It is in dome shape and it provides list of years from 2014 to 2019. Prime Minister Narendra Modi has selected an option, and whichever year is selected on the touch screen, the information pertaining to the particular year shows on the dome screen.
The various milestones, launches, events, campaigns, and other information of Swachh Bharat Mission reflects on the screen. So information of 6 years from 2014 to 2019 can be seen here on the screen. पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री प्रधानमंत्री छठे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। जिस खंड में माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं ये महिलाओं को समर्पित है। मूक फिल्म के जरिए इस खंड में महिलाओं के स्वच्छ भारत मिशन में अहम योगदान को रेखांकित किया गया है कि किस तरह महिलाओं ने व्यवहार में परिवर्तन की जिम्मेदारी संभाली। महिला सरपंच अगवा की भूमिका में रही, रानी मिस्त्री का रोल भी अपनाया। स्वयंसेवी आशा कार्यकर्ताओं ने भी गांव वालों को जागरूक किया। महिलाओं के योगदान को समर्पित है ये खंड। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का मुख्य श्रेय भारतीय महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व को ही जाता है, जो इस खंड में प्रदर्शित की गई है मूक फिल्म के जरिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं उस खंड का जो स्वच्छता चैंपियंस को समर्पित है। स्वच्छता चैंपियंस वो सभी लोग जिन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने गांवों में स्वच्छता के लिए काम किया। हमारे देश के कोने कोने से ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती रही हैं। आप भी यहाँ इनमें से कुछ प्रेरणादायक स्वच्छाग्रहियों के बारे में जान सकेंगे। और अब प्रधानमंत्री 8वें जोन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही इस जोन में 2 गड्ढे वाला शौचालय यानी ट्विन पिट टॉयलेट कैसे काम करता है मॉडल के जरिए इसे दिखाया गया है, ताकि आसानी से समझा जा सके कि 2 गड्ढे वाला शौचालय सस्ता और व्यवहारिक तो है ही। एक परिवार के मल से एक गड्ढा 5 साल में भर जाता है, फिर दूसरा गड्ढा प्रयोग किया जाता है और पहले गड्ढे में 1 साल बाद मिलती है सोन खाद। इसे मॉडल के जरिए माननीय प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री इस वक्त दूसरे हॉल से बाहर निकलते हुए, जहां जल शक्ति मंत्री उन्हें जानकारी दे रहे हैं इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में। और आप देख सकते हैं कि इस केंद्र के बाहर दीवारों पर खूबसूरत भित्ति चित्र बनाए गए हैं और पेंटिंग्स भी की गई हैं। तो दोनों हॉल्स का अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रदर्शनी हॉल्स के बाहर की दीवारों पर बने खूबसूरत भित्ति चित्र को देख रहे हैं। स्वच्छता की कहानी बयां कर रहे हैं ये चित्र। Honorable Prime Minister taking a look at these murals which adorn the walls of these 2 exhibition halls of Rashtriya Swachhata Kendra. प्रधानमंत्री अब एक बार फिर दूसरे हॉल में ही दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, जहां गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को प्रदर्शित किया गया है गुड बॉय और बैड बॉय के जरिए। इस खंड में पर्सनल हाइजीन की जानकारी दी गई है और वो भी रोचक तरीके से कि टॉयलेट का प्रयोग करें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, थूकें नहीं, 6 फीट की दूरी रखें। और अब प्रधानमंत्री उस जोन में प्रवेश कर रहे हैं जो अत्यंत रोचक है। आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं फोटो बूथ पे। इस केंद्र का सेल्फी पॉइंट है ये, जहां आप अपने पसंद के स्वच्छता एम्बेसडर के साथ विभिन्न स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी सामग्री का चयन करते हैं और अपनी पसंद के ही किसी प्रसिद्ध स्वच्छ स्थान का चयन कर यादगार सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ इस वक्त एक सेल्फी ले रहे हैं और इस सेल्फी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने चयन किया है महात्मा गांधी के बैकड्रॉप का।
The next zone is interesting, where PM is being welcomed by Robo Shaucha Singh. इस जोन का बड़ा आकर्षण है रोबोट शौचा सिंह, जो इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। शौचा सिंह स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों, अंधविश्वासों को भी दूर करता है। दरअसल शौचा सिंह स्वच्छता पर रेडियो कैंपेन का अहम हिस्सा रहा है। शौचा सिंह एक सेल्समैन भी है जो स्वच्छता सामग्री बेचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं इस खंड का, जहां विभिन्न खेल भी प्रदर्शित किए गए हैं। This zone is displaying the behavior change tools and initiatives in terms of interpersonal communication and information education and communication campaigns through audio visuals, pixel puzzles, and of course the famous Shaucha Singh Robo. और अब माननीय प्रधानमंत्री आखिरी खंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पेज 11 स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर माननीय प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन इम्पैक्ट वॉल, एक इंटरैक्टिव सेक्शन जहां ग्राफिकली दिखाया गया है कि कैसे देश में स्वच्छता का दायरा धीरे धीरे बढ़कर 2 अक्टूबर 2019 तक 100% हो गया, जो आजादी के वक्त मात्र 1% से भी कम था। Also, the key findings of various surveys and studies conducted by various development partners have been showcased here. अब प्रधानमंत्री जिस खंड में हैं, यहाँ कई तरह के रोचक खेल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त खेल रहे हैं कौन बनेगा स्वच्छाग्रही। एक रोचक खेल जिसमें क्विज है, जहाँ पे 8 सवालों के जवाब देने होते हैं और उनके जवाबों के आधार पर मिलता है स्कोर प्रतिशत में। कौन बनेगा स्वच्छाग्रही, जिसमें हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और जवाबों के आधार पर प्रतिशत में बताया जाता है कि कितने बड़े स्वच्छाग्रही हैं आप। इसी तरह के विभिन्न खेल जैसे स्वच्छ गांव या स्वच्छाथॉन प्रदर्शित की गई है। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छाथॉन देख रहे हैं, यानी स्वच्छ भारत पर मैराथन। ये खेल टेम्पर रन गेम पर आधारित है। इसमें आपको स्वच्छता और हाइजीन से जुड़ी सिचुएशन दी जाती है और दिए गए विकल्प में से एक चुनना होता है, जिसके आधार पर स्वास्थ्य स्कोर मिलता है। 2 विकल्प में से एक विकल्प चुनते हुए आप यहाँ आगे बढ़ते हैं और अलग अलग सवाल आपको दिए जाते हैं। इसी तरह अलग अलग तरह की रोचक खेल इस खंड में प्रदर्शित हैं, जो आने वाले लोगों को खूब लुभाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्वच्छता से जुड़ी जानकारी भी टेस्ट करेंगे। इसी तरह आगे है कचरे से कंचन गेम। दिस इज अ सेंसर बेस्ड गेम। और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री कचरे से कंचन गेम देख रहे हैं, जहां खिलाड़ी को नीले और हरे 2 बिन दिए जाते हैं। हरे बिन में जैविक कचरा और नीले बिन में गैर जैविक कचरा डालना होता है। सही प्रयास के आधार पर स्कोर दिया जाता है। इन खेलों के अलावा यहाँ प्रदर्शित की गई है ODF प्लस ग्राफिक वॉल। इस ग्राफिक वॉल पर आपको स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी ODF प्लस के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इस चरण में कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन का आखिरी पड़ाव होता है स्वच्छता शपथ, जिसमें डिजिटली ली जाती है स्वच्छता शपथ, जो अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री ने ली। और ये शपथ ईमेल पर सर्टिफिकेट के तौर पर भी मिलती है।
वरना इसको स्मृति चिन्ह केंद्र से भी लिया जा सकता है। आपने देखा कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता के सारे नियमों का पालन करते हुए कोविड के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। स्वच्छता हॉल से बाहर आते हुए माननीय प्रधानमंत्री जो इस वक्त हॉल के बाहर लगे म्यूरल्स के आगे एक फोटो ऑप होगा। इन दोनों प्रदर्शनी हॉल्स के बाहर की दीवारों पर ही बने हैं ये भित्ति चित्र जो आप पीछे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोजिंग अगेंस्ट दीज म्यूरल्स फॉर फोटो ऑप। इन भित्ति चित्र के सामने माननीय प्रधानमंत्री की फोटो ली जा रही है। ये विभिन्न भित्ति चित्र स्वच्छता की गाथा को ही दीवारों पर प्रदर्शित कर रहे हैं। And now, Honorable Prime Minister is moving towards the Souvenir Center. Souvenir Center, where he will be presented with the framed photo taken in the photo booth. A souvenir of राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का स्मृति चिन्ह केंद्र। फोटो बूथ में ली गई स्वच्छता फोटो स्मृति चिन्ह केंद्र से ली जा सकती है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने फोटो बूथ में फोटो ली थी यानी सेल्फी ली थी सेल्फी पॉइंट पर, उसी सेल्फी को फ्रेम फोटो के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है इस स्मृति चिन्ह केंद्र में। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विभिन्न स्मृति चिन्ह इस केंद्र में प्रदर्शित किए गए हैं, जिनका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी पर्यटक इस केंद्र में आएंगे वो इन स्मृति चिन्ह को ले जा सकते हैं। अ काइंड ऑफ मेमोरेबिलिया ऑफ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। और अब माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में बने एम्फी थिएटर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों से रूबरू होंगे। देश के 36 राज्यों और यूटी से यहाँ एकत्रित हुए हैं 36 स्कूली छात्र जो अपने अपने क्षेत्र अपने अपने राज्य के पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हैं। एक यादगार लम्हा इन छात्रों के लिए, एक खास मौका जब ये भी कर सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अपने मन की बात।